नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में। महानुभाव, लगभग 11 माह के लंबे अंतराल के बाद 15 फरवरी से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल खुल गए हैं। पांचवी से लेकर जमा 2 तक की कक्षाओं की नियमित पढ़ाई शुरू हो चुकी है। लंबी अवधि के पश्चात स्कूल खुलने के चलते विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के चेहरों पर खुशी के भाव देखने को मिल रहे हैं। आमजन भी इस प्रक्रिया के आरंभ होने तथा इस चहल पहल के चलते कोरोना के प्रभाव की गति को कम होता देख मानसिक सुकून का अनुभव कर रहा है। लेकिन ये सुकून कब तक बरकरार रहता है, यह पूर्णतः अध्यापकों व विद्यार्थियों पर निर्भर करता है। वहीं इस जिम्मेवारी में अभिभावकों की भी बराबर की जवाबदेही निश्चित हो जाती है। साहब, स्कूल खोलने की इस लंबी प्रक्रिया के लिए सरकार को अनेकों संभावित चुनौतियों व विपरीत प्रभावों पर गहनता से मंथन करना पड़ा था। तब जाकर चरणबद्ध तरीके से विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए बाकायदा SOP जारी करके अनिवार्यता से इसका अनुपालन करने के साथ ही स्कूलों में बच्चों को बुलाया गया है। यह सुखद अनुभूति है कि प्रदेश के अधिकांश स्कूलों में अध्यापक वर्ग द्वारा विद्यार्थियों के साथ मानक परिचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जा रहा है, जिसके चलते किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति या खतरे की संभावना बनती नजर नहीं आती। लेकिन साहब, इस समाचार को आप तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिले में कुछ ऐसे स्कूल देखे गए हैं जो स्कूलों के खुलने के पश्चात लापरवाही बरतने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। इन स्कूलों में SOP का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ कुछ अध्यापक तो मास्क पहनने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़े हुए हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को भी मास्क के बिना स्कूल परिसर में विचरण करते हुए देखा जा रहा है। स्कूल आते समय व अवकाश पश्चात घर वापस लौटते हुए बच्चों में सामाजिक दूरी की अवहेलना तो सामान्य सी बात है, लेकिन ईश्वर न करे कि इस नामुराद बीमारी से प्रभावित कोई बच्चा इन परिस्थितियों में अन्य बच्चों के संपर्क में आता है तो किसी समय भी जिला में कोरोना का विस्फोट हो सकता है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों में स्पष्ट है कि क्लासरूम में भी शारीरिक दूरी के नियम की अनुपालना व मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य होगा। स्कूल नोटिस बोर्ड पर सरकार की ओर से जारी मानक परिचालन प्रक्रिया अर्थात SOP को दर्शाया जाना, स्कूल में थर्मल स्कैनिंग के बाद ही विद्यार्थियों व शिक्षकों के स्कूल परिसर में प्रवेश, खेलकूद गतिविधियों व प्रार्थना सभाओं पर रोक के अतिरिक्त जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है वहां एक दिन छोड़कर विद्यार्थियों को पढ़ने की व्यवस्था के अतिरिक्त बुखार, जुकाम इत्यादि वाले शिक्षकों और विद्यार्थियों को स्कूल न आने की सलाह दी गई है। उन्हें इस प्रकार के किसी भी लक्षण आने पर अपना टेस्ट करवाए जाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल में विद्यार्थियों की हाजिरी की अनिवार्यता नहीं रहेगी और न ही विद्यार्थियों को स्कूल आने का दबाव डाला जा सकेगा। सरकार द्वारा सभी स्कूलों को सैनिटाइज करवाया गया है। यदि कोई विद्यार्थी या शिक्षक कोरोना पॉजिटिव आता है तो स्थानीय प्रशासन की मंजूरी लेकर 48 घंटे तक संस्थान को बंद कर दिया जाएगा। आइए प्रार्थना करें, ईश्वर ना करे हमारे जिले में ऐसी कोई स्थिति बने। लेकिन विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न न हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन के अतिरिक्त शिक्षा विभाग व अभिभावकों से भी करबद्ध प्रार्थना है
कि कोरोना संक्रमण के अस्तित्व को खत्म करने के लिए नौनिहालों के सुखद जीवन के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया की अत्यंत कड़ाई से अनुपालना को सुनिश्चित बनवाएं, ताकि इस विस्फोट से बचा जा सके। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से आपका अपना अजीम आलम।